कुछ लोगों का मानना होता है कि हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की महिलाएं नाजुक और कमजोर होती हैं। अंधविश्वास पखंडवाद फैलाने में महिलाओं का अहम योगदान होता है, पर कहीं ना कहीं ये बातें गलत भी सिद्ध होती जा रही है जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। क्योंकि संविधान से पहले हमारे देश की महिलाओं को अछूत समझा जाता था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करना भी अपमान माना जाता था, पाप माना जाता। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है तब से हमारे देश की महिलाएं धरती से लेकर आसमान तक की यात्रा कर रही हैं, ट्रेन से लेकर प्लेन तक चला रही हैं। और यही नहीं, हमारे देश की सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए भी वर्दी पहने खड़ी हैं हमारे देश की आज महिलाएं। तो आज हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश में संविधान आने की वजह से हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में हद से ज़्यादा बदलाव और सुधार हुआ है। ये बात भी सत्य है कि 100 में से 99% महिलाएं अंधविश्वासी पखंडवादी होती हैं, लेकिन 1% जो बचती है ना, उनमें से आती है डॉक्टर इंदु चौधरी, जिनका डंका, उनके नाम का डंका आज अमेरिका में बज रहा है। विश्व स्तर पे उनके नाम का डंका बज रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके नाम का डंका क्यों बज रहा है, वो कोई फिल्म अभिनेता है या क्रिकेटर है या फिर राजनेता है? तो ना वो कोई एक्टर है, ना ही कोई फिल्म अभिनेता है, ना ही कोई क्रिकेटर है। जो इस देश की दबी कुचली महिलाओं की आवाज है, जो उन महिलाओं को जगाने की निरंतर प्रयास करती हैं, जो महिलाएं सदियों से दबाई गई हैं, उन महिलाओं की आवाज बनती हैं बाबा साहब ज्योतिबा फूले। ऐसे अनेकों बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने में सबसे अहम योगदान उनका है। जन जन तक जाती हैं, अपनी जीवन को बहुजन समाज को जगाने में ही अर्पण कर दिया है। उनके इसी कार्य से प्रभावित होकर डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ओर से सावित्रीबाई फुले इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बात हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की कोई महिला विश्व स्तर पर अपने नाम का डंका बजा रही है। और ये चीज तभी संभव हो पाई है जब बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को अधिकार दिया। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे थे धागा टीवी लाइव और मैं हूँ अरुण गौतम, और हमारे साथ कैमरे पे है अचला सिंह।